फॉर एवरी पर्सन डीप रूटेड कॉज हर इंसान के लिए जो वो बैगेज लेकर आ रहा है अपनी ज़िंदगी का या माजी का या ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस का, वो हर एक के लिए डिफरेंट है। दैट्स वन ऑफ द रीज़न जो माहिर नफ्सियात का काम है वो किस तरह साइकेट्रिस्ट से डिफरेंट होता है कि माहिर नफ्सियात ने डायग्नोसिस करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ कि क्या उसकी वजूहात क्या है। जब डायग्नोसिस होगा तो रोड मैप बनेगा फॉर द ट्रीटमेंट। अच्छा, ये भी देखें आपके कुछ लोग तो इस चीज़ तक पहुंच ही नहीं पाते कि उन्हें ये मसाइल दरपेश है, एक्सेप्टेंस नहीं है, डिनाइल में नहीं है, डिनाइल में चले जाते हैं। या फिर ये भी होता है कि फैमिली क्या सोचेगी, जैसे जुनैद ने कहा कि पागल तो नहीं हो गया कि ये डॉक्टर के पास जा रहा है, इसको कुछ इस तरह के डोंट से अभी भी लोग ये सोचते हैं, लेकिन अपकमिंग जनरेशन इज आउट ऑफ इट। बिल्कुल ऐसी। बट ये हम देख रहे हैं कि ये कॉजेज जो है ये आगे चल के डाइवोर्सेस की वजह बन जाती हैं। बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ रेशो बढ़ती जा रही है तलाक की, और फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, शादियाँ इस वजह से इस तरह से हो रही हैं। पता नहीं कौन कौन सी रीजंस होती हैं इसके बिहाइंड। आप समझते हैं डिप्रेशन, एंग्जाइटी ये भी एक बड़ी वजह है शादियों के टूटने की? अच्छा, ये जो है थोड़ा सा इशाल काफ़ी आपने 2-3 चीज़ों को इकट्ठा किया है, मैं उसको 1 बाय 1 सेगमेंट को कवर करती हूँ। सबसे पहले तो आपने ये कहा कि डिप्रेशन जो है दैट इज़ एन आउटकम। वो क्या है? एक आउटकम है, कॉन्सिक्वेंस है जो भी आप ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, वो तो उसकी एक मैनिफेस्टेशन है, उसका इजहार है। इजहार कैसे है कि बॉडी में जब कोई इन्फेक्शन होती है तो आप क्या करते हैं, बुखार होता है। बुखार होता है तो आपको पता चलता है बिकॉज बॉडी कैन नॉट स्पीक, ब्रेन कैन नॉट स्पीक, दे डोंट हैव द लैंग्वेज। सो व्हाट दिस, आपको बुखार होता है और बुखार से आपको पता चलता है कि अच्छा यार बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है, एंड देन यू गो, यू टेक द ट्रीटमेंट, यू गेट द एंटीबायोटिक्स एंड देन यू गेट ट्रीटेड। सिमिलरली जब ब्रेन को स्ट्रेस होता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, डिप्रेशन ये नाम है ना, टेक्निकल टर्म्स है, डिप्रेशन है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, ब्रेन कैन नॉट स्पीक, जिसको हम बाद में किसी और प्रोग्राम में हम बात करेंगे, एनएलपी टेक्निक होती है। ब्रेन कैन नॉट स्पीक। आप मुझे बताएं, अगर आप या मैं किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो ब्रेन की ज़बान नहीं, ब्रेन आपको सिम्टम्स, अलामात के थ्रू बताता है कि यार समथिंग इज रॉन्ग विद इन योर ब्रेन। आपकी बॉडी पे, उसकी शख्सियत पे उसके असरात शुरू हो जाते हैं, जहाँ से कि हमें आपने का पता चलता है। जस्ट लाइक गैजेट्स के अंदर, मोबाइल के अंदर अगर इसके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो इसकी स्क्रीन या इसकी फंक्शनिंग में, जो आपने अभी कहा, परफॉर्मेंस या फंक्शनिंग में इफेक्ट होना शुरू होगा। एक तो ये पहला जिसको कहते हैं कि हमारे लिए रेड सिग्नल होता है या अलार्म होता है, जहाँ से हमें पता चलता है यार समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर कमिंग टू द वर्क प्लेस, तो आप किसी से कहते हैं यार यू आर लुकिंग लो दीज डेज, इज एवरीथिंग ओके, या व्हाई यू आर साउंडिंग सो लो। ट्रू, ये तो सारी वो है। दूसरा आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की शाल के डिप्रेशन की जो एक बढ़ती हुई जो रीज़न है, जो कि मैं आज हमारा जो मेन टॉपिक है कि जो बढ़ती हुई डिवोर्सेस हैं या जो तलाक की जो वजूहात हैं, जी। उनको हम थोड़ा सा नफ्सियाती तौर पर देखते हैं, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं। अगर मैं आपको बेटा जी ये बताऊं ना कि बिकॉज आई हैव बीन डूइंग ऑलमोस्ट माय क्लिनिकल प्रैक्टिस फॉर द लास्ट 18-19 ईयर्स, तो अगर मैं जो रीज़न्स हैं ना उनको मैं जब अपनी जो ज़ाहिर है इसके ऊपर आपको पता है कि जब रिसर्चेज होती हैं तो डेटा लिया जाता है, हर कोई अपने अपने कल्चर का लेता है, लेकिन जो क्रॉस कल्चरल जो स्टडीज़ होती हैं, जो क्रॉस डिफरेंट कल्चर, हम फैक्चुअल डेटा के ऊपर बात नहीं करते। हम बात क्या करते हैं अपनी बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ आर पर्सनल ऑब्जर्वेशन या पर्सनल लाइकनेस या डिसलाइकनेस की बेसिस के ऊपर, या हमें इर्द गिर्द से जो अनऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती है। फैक्चुअल डेटा जो कहता है कि रीजंस क्यों, वो रीजंस जो हैं वो चेंज हो रही हैं विद द चेंजिंग टाइम। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, आपके पास जो केसेस आते हैं जी जी बिल्कुल, उसमें अक्सरियत क्या होती है? और मैं अपना सवाल भी उसमें ऐड कर देता हूँ ये भी कि अदम बर्दाश्त का कितना दारोमदार है, क्योंकि हम अमूमी तौर पे जो ड्रामे देख रहे हैं, जिन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा चीज़ें बन रही हैं, उसके बड़े गहरे असरात होते हैं। जो लॉन्ग मार्चेस भी किया जाते हैं, फेमिनिज्म की बड़ी बात की जाती है, लेकिन उसके मनफी और पॉजिटिव कितने असरात होते हैं, और क्या अदम बर्दाश्त भी किरदार अदा करती है रिलेशंस के ख़राब होने में? अच्छा, उसमें मैं जैसे कहा कि अगर मैं अपनी प्रैक्टिस को 5 साल पहले देखूं तो उसमें जो बेसिक रीजंस थी वो क्या रीजंस होती थी, मियाँ बीवी के जो डिवोर्सेस के केसेस आते थे या जो रिपोर्टेड केसेस आते थे या जो हम इर्द गिर्द से या क्लिनिक के अंदर जो डील करते थे, वो मेनली क्या होता था, मियाँ बीवी में डायरेक्ट इतना नहीं क्लैश होता था। द क्लैश इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द थर्ड सिग्निफिकेंट पर्सन। जॉइंट फैमिली जो टिपिकल दिखाया जाता है, सास बहू के, नंद के, भाभी के, ये इश्यूज की वजह से।
या दूसरा क्या रीज़न होता था कि वर्किंग लेडी है या हाउसवाइफ है, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ये होते थे प्रेशर, फैमिली प्रेशर। अब जो है ना वो रीज़न फॉर द लास्ट 5 years जो मैं देख रही हूँ वो चेंज हो गया। पूछिए क्या पहले, अब क्या चेंज हुआ? अब क्या चेंज हुआ है? अब ये चेंज हुआ है कि जो जिस डिजिटल एरा में हम लोग एंटर हो रहे हैं, प्राइमरीली आई एम एजुकेटिंग टू दी ऑडियंस, ये जो हम डिजिटल एरा में एंटर हो गए हैं, नाउ द बेसिक रीज़न ऑफ द डिवोर्स इज दिस डिजिटल एंड सोशल प्लेटफॉर्म। वो कैसे? टू मच इंफॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम द सोशल मीडिया। एवरी अदर पर्सन, यहाँ पे मैं चाहूँगी ज़रा मैं आपकी तवज्जो चाहूँगी कि एवरी अदर पर्सन इज टॉकिंग अबाउट ज़िंदगी बेहतरीन गुजारने के 4 नकात, ज़िंदगी खुश रहने के 6 नकात। ये कोई कायदे आज़म के 14 नकात तो नहीं है जो आप बता रहे हैं कि जी ये नकात या ये, एंड यू आर कोचिंग द लाइफ ऑफ द पीपल। यहाँ पर जो विद ड्यू अपॉलॉजी द रॉन्ग इंफॉर्मेशन विच इज़ बीइंग गिवन ऑन द सोशल मीडिया बाय एवरीवन, एंड अनफॉर्चुनेटली सम ऑफ द एंकर्स, सम ऑफ द मोटिवेशनल स्पीकर्स, सम ऑफ द सो कॉल्ड, मुझे नहीं पता, कुछ जी माहिर नफ्सियात भी अपने आप को कहते हैं, पहुंचा पा रहे हैं फैक्चुअल डेटा के बगैर, वो अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन, विदाउट एनी रिसर्च, विदाउट एनी फैक्चुअल डेटा, वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है वो जब सोशल मीडिया पे डालते हैं। आपको पता है आजकल के बच्चे जो हैं, जो यूथ है स्पेशली, आप तो चले फिर मेंटली मैच्योर है, यू नो हाउ टू फिल्टर द इंफॉर्मेशन, what to take inside your brain and what to filter it out. वो जो स्क्रॉल कर रहे हैं सब कुछ उनके सामने That's my point. That's my point. That's my point. That इसके अंदर भी जब आप वायरसेस या फिल्टर्स लगाते हैं और वो आपको पॉप इन करता है, whereas the gadget which is in your hand, it is bombarding all the type of the information when you are scrolling. अब उस पे सुनिए कि recently I would like to give an example कि आपने reasons की जब बात की कि जी जो तलाक की या जो marital conflicts अगर कह लें, जो कि ultimate फिर डिवोर्सेस में जो है वो कन्वर्ट होती हैं, उसमें देयर वाज रिसेंटली मैं देख रही थी कि आप इसको डिप्रेशन और एंजाइटी से हटा रही हैं, मतलब ये डिप्रेशन और ये तो उसका आउटकम है ना, ये तो उसकी आउटकम है। आफ्टर डिवोर्सेस आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी होती है तो अदम बर्दाश्त होता है ना। डिप्रेशन और एंजाइटी जब आप स्ट्रेसफुल होते हैं तो अदम बर्दाश्त पैदा होती है। रिसेंटली आपने पूरी कौम को, मैं ज़रा थोड़ा सा इसलिए बता रही हूँ इजी अल्फाज में, किस पे लगा दिया है कि जी औरत रोटी गोल बनाए या औरत सुगड़ हो तो घर चलेगा। यही पहले कहा जाता था। मर्द को खुश करने के लिए उसका जो रास्ता है खुशी का वो मैदे के रास्ते जाता है, ठीक, उसको इंपॉर्टेंस दे दी किचन को, एक्सक्यूज मी। अब रिसेंट ट्रेंड क्या चेंज हो रहा है? रिसेंटली आई हैव सीन अ लेडी टॉकिंग ऑन दिस इन अ टॉक शो, और बड़े उन्होंने अजीब किस्म के अल्फाज भी इस्तेमाल किए जो कि अ लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट दैट ऑन द सोशल मीडिया कि जी मर्द को खुश रखने के लिए, इवन आई कैन नॉट यूज़ दैट वर्ड, औरत को अगर तवाइफ भी बनना पड़े तो वो उसे बनना चाहिए। नो यहाँ से आप समझिए मतलब सोशल मीडिया पे व्यूज लेने के लिए, रेटिंग के लिए, मेरे ख्याल में टीआरपी के लिए, व्हेन यू यूज दीज नेगेटिव बजिंग वर्ड्स जिनको आप कहते हैं टू गेट दी क्विक एंड द शॉर्ट फेम, वहाँ पर आप ये भूल जाते हैं कि कोई भी औरत कोई पपेट नहीं है और किसी को भी खुश करने के लिए ना मर्द पपेट है ना औरत पपेट है, इंसान पपेट नहीं है। जब वी नीड एज अ प्रोफेशनल वी नीड टू टॉक ऑफ ह्यूमन नेचर। ये किसी की भी इंफरादी तौर पे उसकी राय हो सकती है, जाहिर है, लेकिन जो फॉलो करने वाले हैं उनको तो आपने समझने की जरूरत है। वी हैव टू स्टॉप सच काइंड ऑफ वोकैबुलरी। आप मुझे एक बात बताएं, जब मैं जब कपल थेरेपी करती हूँ क्लिनिक के अंदर और हम बेसिक फैक्ट हैं कि क्या चीज़ें जो हैं वो दोनों में क्लैश कर रही हैं, आप मुझे बताएं कि आप जो है जो कपल्स मेरे पास आते हैं उनमें से आजकल जो फीमेल्स रिपोर्ट कर रही हैं, मैं थोड़ा सा ब्लंट हो रही हूँ क्योंकि अब टाइम चेंज हो रहा है तो हमें कुछ डिफरेंट, तो अक्सर फीमेल्स कहती हैं कि हमारे हस्बैंड्स जो होते हैं दे वॉच द नेगेटिव स्टफ और वी कॉल द पोर्नोग्राफी ऑन द गैजेट्स एंड दे एक्सपेक्ट अस टू बिहेव इन दैट वे विच इज़ वेरी, आई मीन, एम्बैरेसिंग हो जाता है। इसी आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि आप जो थेरेपीज करती हैं या जो आपसे रब्ता करते हैं आपके पेशेंट्स, उसमें दोनों जो फरीक हैं हस्बैंड वाइफ उनका होना कितना ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप सिर्फ हस्बैंड को गाइड कर रहे हैं और उसमें खातून नहीं है
तब भी मसला उसी तरह बरकरार रहेगा, क्योंकि आप भी सही तरह से जान नहीं पाएंगे कि एग्जैक्टली गलती किसकी वजह से हो रही है, रिलेशन खराब किसकी तरफ से हो रहा है। तो ये कितना ज़रूरी है दोनों जो गाड़ी के पहिए हैं उनका अपना किरदार अदा करना और उनका फिर किसी डॉक्टर से रब्ता करना, और किसी डॉक्टर से नहीं, माहिर नफ्सियात से रब्ता करना और हल की तरफ आगे बढ़ना। हाँ जी, द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, इसको हम बोलते हैं। और अगर मेंटल इश्यूज हैं तो साइकोलॉजिस्ट इज द राइट पर्सन। वहां पर मैं ये आपको बात करती हूँ कि जब हम कपल, आपने कहा, ये उसी तरह जब आप इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो दोनों के टेस्ट होते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल। सिमिलरली जब हम मैरिज रिलेटेड इश्यूज की काउंसलिंग करते हैं, जिसको हम मैरिज काउंसलिंग भी बोलते हैं, उसमें कपल्स का सेशंस होता है। अनफॉर्चुनेटली यूजुअली मेल्स जो होते हैं वो उस कपल सेशन में अवॉइड करते हैं, लेकिन जो आ जाते हैं उनमें जो मैं जो बेसिकली देखती हूँ वो क्या हो रहा है, बेहतर तो होंगे, लेकिन जो मुझे ये लग रहा है आजकल जो एक ट्रेंडिंग फैक्टर है वो ये है कि टाइम नहीं दे रहे हस्बैंड्स बिकॉज ऑफ द गैजेट। ठीक है, मैं फिर कह रही है घर आने के नहीं बाद नहीं नहीं, ये इसके बहुत मंफी ज्यादा असरात हो तो गया हैं, है। गैजेट्स के लेकिन जी टेक्नोलॉजी आपके अच्छा आप इस वक्त, क्योंकि हमारे पास भी टाइम थोड़ा कम है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस वक्त क्या मैसेज देंगी उन कपल्स को जो डाइवोर्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनके रिलेशनशिप जो है वो ये काम करके इसको कम किया जा सकता है। कि आप ये करें और ये कम हो सकता है, या हम इस चीज से कोपिंग कैसे निकल स्ट्रैटेजीज सकते हैं? आप बता रहे हैं, हम कोपिंग स्ट्रैटेजीज क्या बताएं। गैजेट्स को प्रॉपरली यूज करें। अगर आप काम करने के बाद घर आकर, ये बच्चे भी कहते हैं और फीमेल्स भी, वाइफ्स भी कहती हैं कि सोफे पे लेटे हुए हैं ते जी बस मोबाइल देखते रहते ने, दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स व्हिच अल्टीमेटली टर्न्स बड़ों को इनटू देखे देखी बच्चे भी उसी तरह मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, बड़े अपने नहीं, तो डिवोर्स की एक ये भी तो रीजन है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, या जो चैटिंग्स हो रही हैं लेट नाइट तक, ये घर भी आते हैं, ये मोबाइल पे लगे रहते हैं। हमें कहीं बीवियां कहती हैं बाहर नहीं लेके जाते, हमसे बात नहीं करते। अ लॉट ऑफ फीमेल्स दे से कि हम नेक्स्ट बैठे होते हैं, हमारी फिजिकल प्रेजेंस नो मीन। नाउ मेक श्योर, this is very insulting attitude, this is very insulting attitude that somebody is sitting next to you and you are on the mobile। और आप अगर कोई बात कर रहा है आपके साथ तो आप उसकी बात भी नहीं सुन रहे, नहीं ना रहे, मियां बीवी यही तो प्रॉब्लम है, हस्बैंड्स ये कर रहे हैं। इशाल, this is the main problem that we are not communicating। क्योंकि हम चाह रहे हैं कि थोड़े वक्त में आपसे ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात जो अपने नाज़रीन तक पहुंचा सकें, बिलीफ सिस्टम का या जो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना, ये कितना ज़रूरी है रिलेशन को बेहतर करने के लिए। बहुत सी ऐसी ख़वातीन उनके पास बहुत सी आसाइशें, नेमतें अल्लाह ताला की उनके आसपास होती हैं, लेकिन वो उसको एक्नॉलेज नहीं कर पा रही होती हैं, और वो यही कह रही होती हैं कि मुझ पर बहुत बर्डन है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो ये कितना ज़रूरी है कि जो आपके पास है एटलीस्ट उसका आप थैंकफुल हों और खुश रहने की कोशिश तो कर सकते। इसको बोलते हैं अनहेल्दी कंपैरिजंस। अनहेल्दी कंपैरिजंस हमेशा, कि मैं अगर फॉर एग्जांपल कहूँ कि यार उसने ऐसे ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं, मैंने क्यों नहीं पहने हुए, उसने इस ब्रांड के इतने कपड़े लिए हैं, मेरे पास नहीं, उसका इतना बड़ा घर है, इसको बोलते हैं अनहेल्दी कंपैरिजंस। एंड नो डाउट अनहेल्दी कंपैरिजन लीड्स टू मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स। कि आप देखें जितनी महंगाई का ज़माना है, जिस मुश्किल तरीके से जो लाइफस्टाइल, वहाँ पर अगर आपकी डिमांड्स प्रैक्टिकल नहीं होंगी, रियलिस्टिक नहीं होंगी, तो लड़ाइयाँ होंगी तो इनटॉलरेंस पैदा होएगी तो दैट विल लीड टू डोमेस्टिक वायलेंस। इवन जो आजकल बहुत हो रहा है डोमेस्टिक वायलेंस, एंड देन डोमेस्टिक वायलेंस अल्टीमेट देन लीड्स टू डिवोर्स। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम फिर आपको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, प्रोग्राम में आपको मदद करेंगे, क्योंकि हमें बहुत कुछ जानना है, अपने नाज़रीन तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है जो आज नहीं पहुंच पाती। जो इन्फॉर्मेशन डॉक्टर साहबा ने दी है वो भी बड़ी मुफीद है, अगर उस पर अमल कर लें हमारे नाज़रीन, बहुत यूजफुल है। और हम इंशाल्लाह आइंदा भी डॉक्टर साहब आपको ज़हमत देंगे कि आप हमारे प्रोग्राम में आएँ, और ताकि लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तरह से जुनैद हम देख रहे हैं और जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी हमें बताया, ये हालात जो है वो वाकई इस तरह बढ़ते चले जा रहे हैं। हम लोग इंटरनेट पर वो चीज़ें देख रहे होते हैं कि जिसको हम विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में इसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए, चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। और डॉक्टर के पास या माहिर नफ्सियात के पास जाने में कोई मुज़ायका नहीं। अगर आपके रिलेशन को वो बचा सकता है, आपके रिलेशन को बेहतर कर सकता है, तो और ये कोई बीमारी नहीं है, आपको खुदा ना खास्ता कोई पागल करार नहीं दे देगा। आपको जाना चाहिए